माझ्यामध्ये मराठी चालेल? Let us start. Lifetime management and Ayurvedic perspective. Generally, I start my session with beautiful sutra of Ayurveda. समदोषा समाविष्ट समदातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रियमना स्वस्थ इंद्रिय. अर्थात what is health? Health is defined as not merely an absence of disease, but its physical, mental, social and spiritual well-being. क्या सिर्फ फिजिकली फिट रहना हमारे लिए काफी है? बिल्कुल नहीं. फिजिकल फिटनेस के साथ साथ हमारा मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और स्पिरिचुअली अपने आप को फिट रखना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हमारा फिजिकल फिटनेस जरूरी है. सिर्फ शरीर को फिट रख के मतलब नहीं, शरीर के साथ साथ हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा आत्मा, हर चीज को हमें फिट रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. शास्त्रों में वेद सबसे आगे है. वेद पढ़ना एक मुश्किल काम है, लेकिन उससे भी एक मुश्किल काम है किसी की वेदना पढ़ना. और वो एक मुश्किल काम डॉक्टर बना के भगवान ने हमको दिया है. पेशेंट्स की वेदना पढ़ने का काम हमें डॉक्टर बनाकर भगवान ने दिया है. आप एक पिक्चर देख रहे हो, एक अम्ब्रेला है और इसके नीचे एक कपल बैठा है. आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि माइंड एंड अम्ब्रेला दे आर यूजफुल ओनली व्हेन दे आर ओपन. अगर छाता बंद कर दो कोई काम का नहीं, वैसे ही मन को बंद करके रखो कोई काम का नहीं. मन खोल कर, दिल खोल कर बातें करो, तभी हम कुछ कर सकते हैं. आँख आप देख रहे हो, यू कैन डोनेट विजन, यू कैन डोनेट आई, बट यू कैनॉट डोनेट विजन. रिमेंबर, नजर का ऑपरेशन तो हम कर सकते हैं, लेकिन नजरिए का नहीं. नजरिया हमें बनाना पड़ता है, हमें उसके लिए कुछ मेहनत करनी होती है. ये दो स्लाइड आप देख रहे हो, देखिए, जस्ट डू नथिंग, इट इज इम्पॉसिबल. हम आमतौर पर किसी भी काम को इस तरह से ले लेते हैं और समझते हैं हमारे लिए संभव नहीं है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. हम निगेटिव जोन पे चले जाते हैं. हमें करना क्या है? एक छोटा सा काम करना है. क्या करना है? ये बीच की जो दीवार है, ये बीच की दीवार हमें हटाना है. और देखिए क्या चमत्कार हो जाता है. जस्ट डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल. हमने क्या किया? हमने कोई वर्ड चेंज नहीं किए, हमने कोई स्टाइल चेंज नहीं की. सिर्फ बीच की जो दीवार है, तो दीवार को हमने हटा दिया और देखिए क्या चमत्कार हो गया. हमें इसी तरह से हमारे दोस्तों ने, हमारे परिवार ने, हमारे सगे संबंधियों ने, हमारे टीचर्स स्टूडेंट्स के बीच में कोई हम दीवार बना लेते हैं. बस उस दीवार को हमें हटाना है. उसे हटाने के बाद देखिए किस तरह से चमत्कार होता है. हर चीज़ हमारे लिए पॉसिबल हो सकती है. या हम समझ रहे थे इट इज इम्पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल. बस इसके लिए हमें दीवार को हटाना है. आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, आप सबसे बड़ा रोग किसे मानते हैं? आज के टाइम में सबसे बड़ा रोग क्या है? आप सब समझते हैं, सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं. कोई बताएगा? थोड़ा इंटरेक्शन करिए मेरे साथ में. ये भाषण नहीं है, इट इज अ टॉक शो, यू कैन टेक इट. बताइए स्टूडेंट्स, टीचर्स, सबसे बड़ा रोग कैंसर, टीबी किसे मानते हैं? क्या है? बोलिए बोलिए जरा. कैंसर, टीबी नहीं, इससे भी बड़ा एक रोग है. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ये सबसे बड़ा रोग है. इसके चक्कर में हम वाकई में बहुत ज्यादा परेशान हैं. लोग चार बातें सुना के जाते हैं, छोटी सी बीमारी को हम बड़ा समझ लेते हैं और उसके कारण वो टेंशन इतना बढ़ जाता है, वो बोझ हम सह नहीं पाते. छोटी छोटी बीमारी को हम बड़ी बड़ी बीमारी से कंपेयर करते हैं. हमारी एक आदत होती है, हम किसी को हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, पेशेंट को किसी को घर पे मिलने जाते हैं, चार ज्ञान की बातें जरूर सुनाते हैं. अरे हमसे शेजारी मध्य कैंसर है, टीबी, हार्ट अटैक, समथिंग चार बातें सुना देते हैं. पेशेंट अपने आप में पहले टेंशन रहता है और ज़्यादा टेंशन आता है. प्लीज़ किसी लेमैन की बातें मत सुनिए, सिर्फ डॉक्टर्स की बातें सुनिए. जो लोग कुछ ज्ञान देना चाहते हैं उनकी बातें प्लीज मत सुनिए. उसके कारण हम अपनी बीमारी को बहुत बड़ा समझने लगते हैं. सालों से मैं अपने आप से धोखा करता रहा. ध्यान से सुनिए, बहुत मजे की बात है. सालों से मैं अपने आप से धोखा करता रहा. धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा.
हमारे चेहरे पर धूल रूपी कुछ बीमारियां हैं, हमारे शरीर के अंदर बाह्य रूप से कुछ बीमारियां हैं, कुछ धूल रूपी जो बीमारियां हैं, उन्हें हमें देखना है, उन्हें समझना है, और उसे देखने के लिए हमें कुछ तो करना होगा। हम चाहकर भी उसे देखना नहीं चाहते। उसे देखने के लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जो अभी डायग्नोस्टिक्स और इमेजिंग, एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI, पैथोलॉजी सब टेस्ट होते हैं, कहीं ना कहीं वो टेस्ट करके हम उस बीमारियों को ढूंढ सकते हैं जो आंखों से नहीं दिख सकते। सिर्फ आईना साफ करने से कुछ नहीं होता है, हमें उस बीमारियों को ढूंढने के लिए कुछ तो करना होगा। आपको पता है डॉक्टर्स डे कब होता है? जुलाई में होता है, 6 जुलाई। और व्हाई डॉक्टर्स डे एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन द सेम डे? कोई बता सकता है? ये दोनों दिन एक ही दिन आते हैं। डॉक्टर्स डे भी एक ही है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी एक ही है। उसका कारण कोई बता सकता है क्या है? उसका कारण है हेल्थ इज वेल्थ। इसीलिए शायद डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे एक ही दिन मनाया जाता है। क्या है? कोई बता सकता है क्या है? नोवेल कोरोना वायरस। सबने 2 साल तक इसको बहुत सहा, बहुत परेशान किया। एक छोटी सी न दिखाई देने वाली चीज ने हमें 2 वर्ष तक घरों में कैद करके रखा। 2 वर्ष हम लोग घर में कैद करके रहे। और आमतौर पर ऐसा समझा जाता है एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ बैठना उठना, बातें करना, हंसी मजाक करना, गेट टुगेदर्स करना, सब ऐसे इस तरह के सम्मेलन करना, इसे हम मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर लेते हैं। लेकिन ये 2 वर्ष कैसे थे? ये 2 वर्ष क्या हुआ? दूरियां ही दवाइयां बन गई। एक दूसरे से दूर रहना, इसी को हम दवाइयां समझना पड़ा। आमतौर पे एक दूसरे के पास आना, नजदीक रहना, इसे हम दवाई समझते हैं, इसे ट्रीटमेंट समझते हैं। लेकिन कोरोना में दूर रहना ही ट्रीटमेंट हो गई और वक्त की जरूरत थी, इसलिए शायद वैसा हो गया। कैंसर की बीमारी सबको पता है क्या है? एक गुजराती में कहावत है, कैंसर થઈ ગયો तो मानस कैंसर થઈ ગયો। आजकल ऐसा नहीं होता साथियों। आजकल कैंसर की ट्रीटमेंट इतनी इजीली अवेलेबल है। कैंसर ही नहीं, किसी भी बड़ी बीमारी की ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से अवेलेबल है, प्रोवाइडेड इट शुड बी पिक्ड अप इन अ प्रॉपर टाइम। अर्लियर इज बेटर। किसी भी बीमारी को इससे पहले की बीमारी आपको पकड़े, आप बीमारी को पकड़ लो। कैच द डिसीज बिफोर इट कैचेस यू। तो ट्रीटमेंट करने में आसानी जाती है, उसके बाद में हम उसे अच्छे से आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। ये सब क्या होता है? ऐसे टेंशन स्ट्रेस की वजह से ये सब सिम्टम्स हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारे इमोशंस, हमारे बिहेवियर सब डिस्टर्ब हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से। और इसके कारण इतनी सारी बीमारियां हमें फेस करनी पड़ती है। आप देखिए कितनी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ सकता है ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। मैं मानता हूँ आजकल कंपटीशन का ज़माना है, एग्जाम्स का और कई चीज़ों का हम स्ट्रेस आ सकता है। उसे एक लिमिट तक रखिए, उसे कैरी मत करिए। शायद उसे कैरी करने से हमारे हेल्थ पर उसका असर होगा और हम उतनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना हमें करना है। स्ट्रेस ठीक है, बच्चों में, स्टूडेंट्स में स्ट्रेस आता है, कई चीज़ें होती है, लेकिन उसे एक हद तक हम लोग को कैरी नहीं करना है, उसे भूलना है। कहीं ना कहीं हमें उससे बाहर निकलना है कि स्ट्रेस उस बीमारी का नाम है, उस बला का नाम है जो चलते फिरते इंसान को व्हीलचेयर पर कभी भी खड़ा कर सकता है। इसलिए स्ट्रेस से हमें हमेशा दूर रहना है। पर ये सब क्यों होता है? ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? ऑल बिकॉज ऑफ फॉल्टी लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल इतनी फॉल्टी हो गई, इतनी प्रॉब्लमेटिक हो गई है बिकॉज ऑफ डे टू डे लाइफ। आजकल के ज़माने में हम कई चीज़ें गलत कर, हमारा डाइट, हमारा बिहेवियर, हमारा मेंटल स्टेटस, हमारा सोशल स्टेटस, स्पिरिचुअल स्टेटस और सो कॉल्ड कभी जो बैड हैबिट्स होती है, इसके कारण हम कई बार बीमारियों को इन्वाइट करते हैं जो हमें कंट्रोल करना है, जैसे समझना है। यहाँ पर आई मैंने पर्पस ब्रैकेट में रखा है, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज आई मी माई सेल्फ, मैं। इस मैं को हम कभी कभी इतना अवास्तव, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ले देते हैं जिसके कारण हमें कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसे आमतौर पर देखा जाए, आई इज सपोज टू बी स्मॉलेस्ट लेटर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। मानते हैं सब लोग? I is the smallest letter in the English dictionary. Let us not make the largest word and heaviest word of life. दिल खामोश है मगर होठ नशा करते हैं, बस्ती वीरान है फिर भी लोग बसा करते हैं। नशा महफिलों में आजकल कहाँ है यारो, फिर लोग मैं का नहीं
इससे हमें दूर रहना है, इस बात को ध्यान में रखना है। पीसफुल माइंड क्या होता है? शांति भरा सा मन क्या होता है? दिस इज पीसफुल माइंड। एकदम शांति से हम पढ़ रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज पीसफुल माइंड। एंड व्हाट इज स्ट्रेसफुल माइंड? दिस इज स्ट्रेसफुल माइंड। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हम इस तरह से हमारे मन पर डिस्टर्बेंसेस आते हैं, हम हमारे मन को विचलित करते हैं, जिसके कारण कई सारे प्रॉब्लम्स हमारे लिए हो सकते हैं। याद रहे साथियों, नहीं बदल सकते हम खुद को अपने औरों के हिसाब से, क्योंकि एक लिबास भगवान ने मुझे भी दिया है अपने हिसाब से। भगवान ने एक हमें चीज़ दी है जो हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। कोई बदल सकता है कौन सी चीज़ है? हम कपड़े बदल लेंगे, हमारा हेयर स्टाइल बदल लेंगे, हम हमारे हर चीज़ को हम लोग मेकअप करके चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ है जो हम जिंदगी भर नहीं बदल सकते। आप साइंस के स्टूडेंट से आप पढ़े शायद, क्या है ऐसी चीज़ जो हम हमारे शरीर में नहीं बदल सकते, जो हम हमारे पूर्वजों से लेकर आए हैं, फोर फादर से लेकर आए हैं? कोई है बता सकता है कोई? जीन्स। जीन्स हम चाह कर भी नहीं बदल सकते। अगर हम चाहे तो भी वो जीन्स हमें कैरी करने हैं, उसे हम नहीं बदल सकते। हमें कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करना। कंपटीशन यस हो सकती है, अपने आप से कंपटीशन करें, उसमें अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, हेल्दी कंपटीशन करें। कंपटीशन के लिए कंपटीशन ना करें। आयुर्वेदा इज अ वे ऑफ लाइफ। इट टीचेस अस हाउ टू लिव हेल्दी हैप्पी लाइफ एंड हाउ टू एंजॉय लाइफ। आयुर्वेद के 3 स्तंभ है। पहला स्तंभ है आहार, सेकंड पिलर विहार, और तीसरा स्तंभ एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत रिलेटेड है और जिसे हम कई बार निगलेक्ट कर जाते हैं। तो तीसरा स्तंभ है निद्रा। कई बार हम हमारे पढ़ाई के स्ट्रेस में, किसी और कारण से, मोबाइल के चक्कर में हम लोग कई बार नींद नहीं लेते। प्रॉपर स्लीप होना जरूरी है साथियों। 6 से 8 घंटे की नींद हमें जरूरी है, तभी हम अगला दिन फ्रेश कर सकते हैं, अगला दिन अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं तो कई सारे प्रॉब्लम्स हमारे लिए हो सकते हैं, इसलिए नींद का होना जरूरी है। और व्हाट इज हेल्दी लाइफ? अगर 4 चीजें हम समझ ले, इट इज कॉल्ड हेल्दी लाइफ। एक्सरसाइज रेगुलरली, इट हेल्दी, रिड्यूस स्ट्रेस, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। ये चीज़ों को अगर हम समझ ले, हमारा लाइफ डेफिनेटली हेल्दी हो सकता है। एक्सरसाइज किस तरह का होना चाहिए? किसी भी तरह का होना चाहिए। 40 मिनट हमने आपको पसीना आना है, शरीर को मूवमेंट देनी है, चाहे रनिंग करो, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, स्टेयरकेस चढ़ो, कुछ भी करो। अपने आप जो शरीर को थोड़े कष्ट देने हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज। उसके लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए जो चाहे आप कर सकते हो, किसी भी तरह का एक्सरसाइज हो सकता है। और डाइट ऑफ कोर्स मैं कॉलेज के स्टूडेंट के सामने करके थोड़ा सा अन्याय कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ें रोज के खाने में नहीं, हम सभी महात्मा नहीं है, हमेशा के लिए हम नहीं कर सकते। हफ्ते में 1 आध दिन कोई चीज़ें खा ले, लेकिन हो सके तब तक जंक अवॉइड करना है। सबसे अच्छा घर का बना खाना होता है, उसे हमें खाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एप्पल अ डे की डॉक्टर, अरे ऐसा कहा जाता है, एप्पल से मेरा मतलब है सभी तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अगर हम खाने में लेते हैं, जो हमारे पास इजीली अवेलेबल है, इस तरह की चीज़ें अगर हम खाने में रोज लेने में खाते हैं, तो डेफिनेटली हमें डॉक्टर से दूर रहना जरूरत नहीं पड़े डॉक्टर की, इस बात के। और अर्ली डिनर, जैन लोग में जैसा कहा जाता है शाम का डिनर जल्दी होना चाहिए। कुछ कारण है उसके पीछे, डाइजेशन के लिए टाइम मिलता है, सोना और खाना इसमें कम से कम 2-3 घंटे का गैप होना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। खाने के कुछ रूल बताए गए हैं, खाना की क्वांटिटी कैसी, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, प्रिपरेशन किस तरह से होना चाहिए, 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन कैसा करें, किस तरह की क्वांटिटी में हमें खाना खाना है, किस प्रदेश में किस वक्त कैसा खाना खाना है, इसको नियम शास्त्रों में बनाए गए। आजकल ऑफकोर्स आप लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन आप घर पे जाके पूछिए, किसी ज़माने में ऐसा खाना बनता था, इस तरह से गाँव में ऐसा खाना देखा होगा किसी ने? गाँव बदले ना, इस तरह का आटा पिसा जाता था, इस तरह का खाना होता था, वो तो आजकल पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस तरह का बैलेंस डाइट हमारे लिए होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। खाने का क्वांटिटी कितना होना चाहिए, इसमें कोई नियम नहीं है। एक बात पक्की है, पेट को थोड़ा खाली रखें। खाना खाने के बाद थोड़ा सा ऐसी जगह पेट में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज कलयुग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है हेल्दी रहने के लिए? रेगुलर एक्सरसाइज, वक्त वक्त पर उपवास करें, परिवार को समय दें, हंसते खेलते रहें, नींद अच्छी हो,
खुश रहे और रेगुलर चेकअप आप लोगों को जरूरी है 30-40 साल के बाद में रेगुलर चेकअप करते रहे, स्पेशली आपके पेरेंट्स के लिए मैं कहूँगा 40 साल की उम्र के बाद में हमने हमारा रेगुलर चेकअप करना बहुत ज़रूरी होता है, बिना किसी कारण की राह मत देखिए, रेगुलर चेकअप करते रहिए। आयुर्वेद का सूत्र है रोगे सर्वे की मंदाग्नि, सभी रोगों का मूल मंदाग्नि मतलब पेट में है। अगर हमारा खान पान ठीक है हम सभी रोगों से बच सकते हैं, अगर खान पान सही है तो डेफिनेटली हमें बीमार होना है। उसके लिए हमारा डाइजेशन अग्नि, हमारा पेट ठीक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रॉपर डाइट किसे कहते हैं, जिसे हम आयुर्वेद में पीता आहार कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कंट्रोल डाइट। व्हाट इज कंट्रोल डाइट? कंट्रोल डाइट इज अगर हमारे पेट के स्टमक के जठर आमाशय जिसको हम कहते हैं स्टमक, उसको हम 4 पार्ट कर लेंगे, इमेजिन 4 पार्ट कर लेंगे। 50% शुड बी फॉर सॉलिड फूड, 25% शुड बी फॉर लिक्विड और 25% शुड बी केप्ट एम्प्टी पर्पसली फॉर एयर, हवा, वायु चलन के लिए, जिसके कारण डाइजेशन ठीक से होता है। आयुर्वेद का सूत्र है अन्य पोए आगम तोए एकम उदर से क्रिया से संरक्षित वायु चलन के लिए वो महत्वपूर्ण पोषक रिजर्व खाली रखना ही है। हम कभी 100% 120% भर देते हैं पेट को, जो ठीक नहीं है, जिसके कारण इंडाइजेशन जैसी कई प्रॉब्लम्स हमारी होती है। फेस्टिवल में कुछ खाना बताया गया है, संक्रांति में हम क्या खाते हैं? तिल का कारण क्यों? संक्रांति एक ऐसा जंक्शन है जब ठंडी जाकर गर्मी आती है, शरीर की ठंडक निकल के शरीर में गर्मी पैदा हो, इसलिए हमारे पूर्वजों ने संक्रांति में तिल खाने का जो रिवाज दिया है। हर रिवाज के पीछे कुछ कारण है, वो ऐसे ही नहीं बताए गए। हर फेस्टिवल में, हर त्योहार में कोई चीज़ हमें खाने बताई गई है, उसका कोई कारण है। वैसे उस कारण से हमें उस चीज़ को खाना है, लेकिन एक चीज़ है क्वांटिटी का जरूर ध्यान रखना चाहिए। बस तिल खाना बोल रहे हैं हम, तिल का लड्डू भी खा रहे हैं, तिल की कॉफी भी खा रहे हैं, तिल का ये भी खा रहे हैं, एक प्रमाण में वो चीज़ को हमको खाना जरूरी है। और किस तरह से क्या खाना चाहिए उसके कुछ नियम है, कहाँ क्या अवेलेबल है, किस तरह से अवेलेबल है, क्या बचाया जा सकता है, किस तरह से खान पान का एक नियम बताया गया है। वाटर इंटेक कितना होना चाहिए? दुनिया में 130 पैथीज है, हर पैथी में एक ही चीज़ बताई गई है, वाटर इंटेक शुड बी एडिक्वेट। पानी बहुत ज़्यादा पीना है, अच्छे से पीना है, वो हमारे स्किन के लिए, हमारी त्वचा के लिए, हमारे शरीर के लिए, डाइजेशन के लिए पानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए हमें वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा रखना जरूरी है। देयर आर ओनली 1 or 2 कंडीशंस जहाँ पानी नहीं पीना है, स्पेशली जहाँ किडनी की बीमारी जिसको होती है उसे पानी कम पीना है, बाकी हर किसी के लिए पानी बहुत ज़्यादा पीना है। क्या अवॉइड करना है? बेकरी प्रोडक्ट्स जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, डाइजेशन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कभी कभार इमरजेंसी में ले लिया बात लगे, रोज के खाने के बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए, जो डाइजेशन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, ये अगर हम समझ लेते हैं डेफिनेटली हमारे डाइजेशन सिस्टम ठीक हो सकती है, तभी हम हेल्दी रह सकते हैं। हमारा डाइजेशन ठीक है तभी हम हेल्दी रह सकते हैं, तभी अपने आप को फिट रख सकते हैं। आयुर्वेद को सूत्र है पंचकर्म, ये स्वेदन होता है जो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम आता है। शिरोधारा जो स्ट्रेस टेंशन नींद नहीं आती, ऐसे में इसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसे कई डिटॉक्सिफिकेशन मेथड्स आयुर्वेद में है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक एक्सरसाइज का सवाल है, लोग कहते हैं टाइम नहीं मिलता। अगर टाइम नहीं मिलता तो ठीक है, 15 से 20 सूर्य नमस्कार अगर कर ले रहे, योगा प्राणायाम कर लेते इनफ है, और कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं। सूर्य नमस्कार में शरीर के हर पार्ट को मूवमेंट होती है, और सबसे अच्छा है प्रोवाइडेड प्रॉपरली सीख लो। गलत करने से नुकसान हो सकता है, अच्छे से सीख के अगर करते हैं तो आपको और कोई चीज़ करने की जरूरत ना पड़े। सूर्य नमस्कार के स्टेजेस है, आप आजकल सर्च कर सकते हो, इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। प्रॉपरली सीख लो और सूर्य नमस्कार में से एक्सरसाइज कर लो, दैट इज मोर देन इनफ आपके। इट्स योर लाइफ, जीना आपको है, चलना कैसे है, ऐसे तो खुद को जलाए और शरीर को भी जलाए, या ये जैसा तो जले और प्रकाश दे। इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस। हमें ये डिसाइड करना है। जिंदगी में याद रहे, जिंदगी में आने वाला हर तूफान हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आता साथी। कुछ तूफान हमारा आगे का रास्ता साफ करने भी आते हैं,
जिसे हमें समझ लेना है। जिंदगी आसान नहीं होती है साथियों, जिंदगी किसी भी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, आसान बनाना सीखना पड़ता है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, कैसे जिंदगी कैसे आसान बन सकती है। कुछ अपने अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। कुछ चीजों को हमें नजरअंदाज करना है, कुछ चीजों को हमें भूलना है, तभी हमारी जिंदगी आसान हो सकती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे। किसी चीज सबने देखा है, किसी की क्या होता है, जब तक अप डाउन चल रहे हैं, नीचे ऊपर लाइन चल रही है, तब तक जिंदगी चलते रहती है। जिस दिन इसी दिन में स्ट्रेट लाइन आ गई, उसका मतलब सभी जानते हैं, जिंदगी के आने वाले हर उतार चढ़ाव को पॉजिटिवली मिलती है, तभी हमारी जिंदगी अच्छे से कट सकती है, नहीं तो हम परेशान हो सकते हैं। इसलिए इसी की तरह हर उतार चढ़ाव को हमें पॉजिटिवली लेना है, उसे इस तरह से समझना है। बात चाहे जब भी करो, दिल से करो या ना करो, लेकिन दिल को छू लेने वाली जरूर करो। इस बात को हमें समझ लेना है और हमेशा कहते हैं दिल से बात करो, दिल से देखो, दिल से सोचो, जरूर जरूर दिल से सोचो, दिल से करो, लेकिन दिमाग को साथ में रखें। फॉलो योर हार्ट बट टेक योर ब्रेन। दिल की बात करनी चाहिए तो दिमाग को साथ में रखो, सिर्फ दिल की बात मत करो, ताकि हम सही डिसीजन ले सकते हैं। एक हाथ से दिल के बाहर निकाला, अगर दिल खोल दिया होता यार दोस्तों के साथ, तो आज खोलना न पड़ता औजारों के साथ। मतलब समझने की कोशिश करिए, इसका मतलब अगर हम दिल खोलकर बातें करते हैं, सबसे मिलजुल कर बातें करते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, तो डेफिनेटली हमारे हार्ट के प्रॉब्लम कम होते हैं। और ये कहने की बात नहीं है, कायदे से प्रूव हुआ है, ऐसा होता है। इस पर एक छोटा सा किस्सा मैं आप लोगों को थोड़ा सा ह्यूमर के तौर पर बता दूँ। आजकल सभी मानते हैं दिल की बीमारी बढ़ गई है, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ गया। सर लोग पूछने लगे मेरे को कि हार्ट प्रॉब्लम क्यों बढ़ गया। तो सर ने ऐसे पूछ दिया मेरे को कि हार्ट का प्रॉब्लम आजकल क्यों बढ़ गया है, दिल की बीमारी क्यों बढ़ गई है। मैंने कहा सर इसके लिए शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री, टेक इट एज अ जोक, इट इज नॉट अ ट्रू स्टोरी, शायद इसके लिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारा बॉलीवुड जिम्मेदार है। कैसे? पुरानी फिल्में आप देखते होंगे, इसी जमाने में दिल एक मंदिर हुआ करता था। 60s और 70s में when we were born, दिल एक मंदिर हुआ करता था। धीरे धीरे 80s के आते आते दिल दीवाना हो गया। 90s में दिल तो पागल हो गया। सही है ना? यहाँ तक सब ठीक था, यहाँ तक सब ठीक था। अब आपके जमाने में 21st सेंचुरी में 2000 के बाद दिल क्या हो गया? कोई बता सकता है दिल क्या हो गया? बेचारा रणबीर कपूर की पिक्चर थी दिल बदतमीज हो गया। अब आप ही बताइए, दिल अगर बदतमीज होता है तो डेफिनेटली दिल के प्रॉब्लम बढ़ने, जोक सपाट इसे जोक के तौर पर दिया जाए, डेफिनेटली दिल एक ही है, उसे संभाल के रखिए, संजोए रखिए। हम संत महात्मा नहीं है, दिल को मंदिर बनाए नहीं रख सकते। दिल भले दीवाना हो जाए, दिल भले पागल हो जाए, दिल को बदतमीज ना हो। दिल अगर बदतमीज होता है और अपनी बदतमीजियां दिखाता है तो दिल के प्रॉब्लम बढ़ने सब शायद आपको कैंसर मिल जाएगा। दिल को बदतमीज ना होने दे, ये बात इसमें इम्पोर्टेंट है। बस इसी बात को हम ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, दिल को संभाले रखें। दिल एक ही होता है, ये एक ही मशीन है जो 24 आवर्स बिना रुके चलता है, बिना किसी रुकावट के, ऐसा कहा जाता है। एंजियोग्राफी का नाम सबने सुना है, हाथ की लिखी जाती है, बट ऐसा कहा जाता है एंड एंजियोग्राफी कैन अवॉइड एंजियोग्राफी। हंसते खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, शायद एंजियोग्राफी की जरूरत ना पड़े या कम पड़े। इसलिए हंसते खेलते रहना जिंदगी में बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर मर्ज का मतलब पता है किसी को? मर्ज का मतलब होता है बीमारी, डिसीज। हर मर्ज का इलाज नहीं है दवाखाने में। कुछ मर्ज क्यों भी चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने, हंसते खेलते रहने से कुछ बीमारियां निकल जाती है। इसलिए कहा जाता है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, बट रिमेंबर इफ यू लाफ विदाउट रीजन यू नीड मेडिसिन। मुस्कान को तभी रोको
जो किसी को चोट पहुंचाने की हो, बदला खिलखिला कर हंसते रहो, सिर्फ इतना ध्यान रहे अपनी मुस्कान किसी को चोट ना पहुंचाए, बाकी हमेशा हंसते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। एक डॉक्टर की क्लिनिक में लिखी हुई बात बहुत अच्छी लग रही है, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं, खुशी से बढ़कर कोई दवा इस दुनिया में अवेलेबल नहीं है। खुशी सबसे बड़ी दवा है, हंसते खेलते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ा प्रभाव होना है जो मन से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना। हम किसी को अपना बना लेंगे लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। पराये को तो अपना एक मिनट बना लेते हैं, उसको जिंदगी भर मेंटेन करना मुश्किल काम है। इसका हमें ध्यान रखना जरूरी है। याद रहे साथियों, जो सुख में साथ दे वो रिश्ते, मगर जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते। ऑलवेज रिमेंबर अवर गॉड इज ग्रेटर देन आवर प्रॉब्लम। हमेशा बीमारी को ये कहिए, बीमारी उससे मेरा गॉड, मेरा भगवान बड़ा है, ताकि भगवान उससे बीमारी बढ़ी है। इससे भगवान पर भरोसा रखिए और डेफिनेटली आप किसी भी छोटी मोटी बीमारी से हम बाहर निकल सकते हैं। आप इज द ओनली मशीन दैट वर्क्स विदाउट एनी रेस्ट फॉर इयर्स, सो कीप इट ऑलवेज हैप्पी, either yours or others। चाहे खुद का हो या दूसरे का हो, दिल एक ऐसी चीज है जो हमेशा काम करती है, उसे खुश रखने का कोशिश करिए। चाहे अपना हो चाहे दूसरों का हो, दिल को हमेशा खुश रखना जरूरी होता है। वक्त पर ही छोड़ देने चाहिए कुछ उलझनों के हल। बेशक जवाब देर से मिलेंगे लेकिन लाजवाब मिलेंगे। कुछ चीजों को हमें वक्त पर छोड़ देना चाहिए, उसका स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। क्या होगा, कैसा होगा, कैसा कराई सका है, नथिंग, एवरीथिंग विल हैपन गुड इन योर लाइफ। हर चीज को हमें स्ट्रेस लेकर नहीं कैरी करना है। एक गांव की बात याद आ गई। गांव में नीम के पेड़, पता है आपको नीम के पेड़ क्या होते हैं? गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में गर्माहट बढ़ते जा रही है। उसके कारण शायद जुबान पे मिठास कम हो रही है, इससे शायद शरीर में शुगर बढ़ते जा रही है। हम जुबान में थोड़ी मिठास लेके आए तो शरीर में शुगर ना ही आए। थोड़ा सा बोलने में मिठास लेके आए, डायबिटीज का प्रमाण कम हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखें। व्हाट इज द बेस्ट ग्रेजुएशन? आप लोग सब डिग्री कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक डिग्री जिंदगी में ले लीजिए जिसको कोई पैसा नहीं लगता है, जिसको कोई कॉलेज में जाना नहीं पड़ता है। ऐसी कौन सी डिग्री है जिसे हम आसानी से ले सकते हो, हमारी जिंदगी को आसान बना सकते हैं? क्या कौन सी हो सकती है डिग्री? ये डिग्री B.Com, ये डिग्री अगर हम ले लेवे हमारी जिंदगी बहुत आसान बन सकती है। आपको जो भी डिग्री लेंगे उसके साथ में ये डिग्री जरूर ले लीजिए, इसका बहुत जरूरी है। There is most common branch of medicine where patient prescribes medicine to a doctor। जैसा कि मैंने आपको बताया, there are 130 पैथीज in the world। 130 पैथी चल रही है, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी। दुनिया में ऐसी 131 पैथीज है, 130 पैथीज है, लेकिन वो कम है शायद। तो आजकल की जनरेशन ने एक नई पैथी ढूंढ के निकाली है। कोई बता सकता है कौन सी पैथी है? गूगलोपैथी। गूगलोपैथी, गूगल को ही डॉक्टर मान लेते हैं और गूगल पे सर्च करके बताते हैं। याद रहे, गूगल इज एन एल्गोरिथम। वो इस तरह से मोड़ोगे वैसे गूगल आपको मोड़ेगा। जैसी रही भावना वैसी प्रभु मुहूर्त देखी वैसी, मेरे को लगता है भगवान की मुहूर्त ऐसी होना चाहिए, वैसी होती है। इसलिए जो हम मन में लेके चलते हैं वैसा ही उसको मान लेते हैं। इसलिए गूगल को आप 25 लोग यहाँ बैठे, एक ही वर्ड डालो गूगल में, आपको 25 अलग अलग आंसर मिलेंगे, क्योंकि गूगल इट फॉलोज द पैटर्न ऑफ योर सर्च। तो गूगल के आंसर पर आप मेडिकल एडवाइस कितना मिला है उसके लिए डॉक्टर कहते हैं ट्रस्ट योर डॉक्टर मोर देन गूगल। किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम के लिए, बाकी चीज़ों के लिए गूगल बहुत अच्छा है, मेडिकल प्रॉब्लम के लिए आपको जरूर डॉक्टर की हेल्प लेनी जरूरी। और गूगल से क्या होता है? गूगल के पढ़े हुए लोग क्या करते हैं देखिए, मेनी टाइम लाइफ सी टाइप जो पिक्चर और रिसोर्सेस और डिजिटल। अब ये बंदे के लिए आसान क्या था? शेयर रखी किसकी है, लेस करने में आसानी जाए, लेकिन गूगल ने बताया नहीं ऐसे करना है, वैसे करेंगे। जो आसान तरीका है वो हम उल्टा करते हैं, तो जो मुश्किल तरीका है बिकॉज गूगल हैज टोल्ड अस। इस तरह से गूगल को फॉलो करने से मिसगाइड हो सकते हैं कभी कभी, उसका ध्यान हमें रखना जरूरी होता है। ओल्ड वेज आर नॉट गोइंग टू ओपन न्यू डोर्स, इसलिए चेंज इट मस्ट, बदलना जरूरी है, बदलाव जरूरी है, चेंज को लाना है हर जगह, हर वक्त, हर समय हमें चेंज को लाना है। एंड रिमेंबर
हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। खुश रहना इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। आप सब लोग मुझे एक बहुत जरूरी बात बताना, गुस्सा आता है लोगों को, फिर बहुत आता है, क्या मतलब बहुत आता है? रिमेंबर वन थिंग, रिजल्ट ऑफ एंगर इज मोर पेनफुल देन रीजन ऑफ एंगर। कभी सोचना बेटा, रिजल्ट क्या है गुस्से का? रिजल्ट छोटा सा होता है, रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। गुस्से का कारण छोटा हो जाता है, उसका जो परिणाम होता है वो बड़ा हो जाता है, उससे कई लोग दुखी हो सकते हैं। इसलिए कभी भी आपको गुस्सा आता है, एक ही चीज करना है, वेट फॉर 30 सेकंड्स, बाद में रिएक्ट करो। अपनी रिएक्शन हो सकता है वो 30 सेकंड में बहुत माइल्ड हो जाती है। हम इमीडिएट अगर रिएक्ट करते हैं तो बहुत गुस्से में हम कुछ भी बोल देते हैं, इससे अपना भी और सामने वाले का भी मन दुखी हो सकता है। कभी भी अगर आपको गुस्सा आए, वेट एंड देन रिएक्ट। हो सकता है 30 सेकंड वेट करने में हमारी रिएक्शन काफी माइल्ड हो जाए और ना अगले को, सामने वाले को ना आपको उसका दुख पहुंचे। इस चीज का हमें ध्यान रखना जरूरी है। घर में जब लीकेज होता है पानी का नल, तो हम किसे बुलाते हैं? प्लम्बर कितना भी एक्सपर्ट हो वो सब नल तो बंद कर देगा, लेकिन आंखों से टपकने वाला पानी कितना भी एक्सपर्ट प्लम्बर हो नहीं बंद कर सकता। उसके लिए हमारा दोस्त चाहिए, हमारे रिश्तेदार चाहिए, हमारे माता पिता चाहिए, हमारे टीचर्स चाहिए, तभी हमारे आंखों से निकलने वाला पानी बंद हो सकता है। उसके लिए कोई प्लम्बर काम नहीं आएगा। उसके लिए हमको दोस्त, परिवार, रिलेटिव, ऐसे ही लोगों की जरूरत है। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम 100 से अधिक डॉक्टर्स का ग्रुप है, हम एक साथ कई सारे पेशेंट्स को हेल्प करते हैं। ऑल ओवर इंडिया एक नेटवर्क चलाते हैं, जिसके माध्यम से किसी को भी कोई भी डॉक्टर की जरूरत है, हम अपॉइंटमेंट दिलाने से लेकर शिफ्टिंग, लिफ्टिंग, एयर लिफ्टिंग, इस तरह के अलग अलग किसी भी तरह के काम हमारी टीम उपचार.in नाम की हमारी वेबसाइट है, उसके अंदर करते हैं। उसका एक ब्रीफ वाक्य आपको बता दूँ, डू नॉट सेंड योर ऑर्गन्स टू हेवन। आपको पता है ऑर्गन डोनेशन क्या होता है? आजकल तो आंखें, स्किन, किडनी, लिवर, हार्ट, ऐसी कई चीजें डोनेट की जा सकती है। बस एक साइन करना है कि हमें हमारे मरणोपरांत की चीज को डोनेट करना है, जिससे कई लोगों को फायदा हो सकता है। कई घर उजड़ सकते, कई घरों में रोशनी आ सकती है, कई लोगों को उसका फायदा हो सकता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है। इस तरह से ऑर्गन डोनेशन में थोड़ा सा हमें प्रॉपरली ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी को ऐसे जो भी हो, आपके बड़ी कोई भी शंका है, हमें कभी भी पूछ सकते हो।